हेलो बच्चा पार्टी, आपके अपने YouTube चैनल क्लासी माइंड्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। अब हम यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और उसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे थर्ड पार्ट। जब हम इसको समझ लेंगे तो बाकी की जो आपके स्टार्टिंग के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड, उसको हम आसानी से लगा सकते हैं। अब बेटे यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है, हमें बोल रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारा किसके इक्वल हमें यहाँ पे शो करना है, एचसीएफ इनटू एलसीएम के। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे जो गिवन नंबर्स हैं आपके 336 एंड 54, इसका हमें क्या फाइंड करना होगा, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होगा। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम हम लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे निकालने के लिए, तो हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 336 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम 54 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। और जो हमको यहाँ पे प्रॉपर्टी दे रखी है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसको हम शो करेंगे यहाँ पर। एक चीज और बेटे यहाँ पे ध्यान देना है कि मन में ये आ सकता है क्या हम ये जो एचसीएफ इंटू एलसीएम है मोर देन 2 नंबर्स के लिए वैलिड होता है, तो बेटा बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही ये हमारा वैलिड होता है प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स की 336 एंड 54। अब यहां पर हम लोग देखेंगे 336, तो 336 आपको पता है कि ये किससे हमारा डिविजिबल हो सकता है, तो 2 से हो सकता है, बिकॉज डिविजिबिलिटी ऑफ 2 सेज दैट if we are having even number on the unit place, that means number is divisible by 2. Okay, so we are having 6 on the unit place or 6 is even number, so that means our number 336 is divisible by 2. तो बेटा हम इसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 बन जा 2। अब यहाँ पर बेटा होगा क्या, जब इसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1 बचेगा, तो 1 आपका 3 के साथ आएगा तो वो 13 हो जाएगा। तो कितने टाइम जाएगा, 2 6 जा 12, इसी तरीके से 1 और वो 6 के साथ आएगा तो 16, 2 8 जा 16। यही प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट्स ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के बाद अगर हम जब 2 डिजिट्स लेंगे तो उससे पहले हमें 0 लगाना पड़ता है। तो ऐसा क्वेश्चंस यहाँ पर हमें नहीं है कि जहाँ पर हम आपको ये दिखाएं, लेकिन अगर क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सो 2 8 जा, यहाँ पर एक साथ लेंगे तो 0, अगर लगाएंगे भी तो स्टार्टिंग में लगेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। 2 8 जा 16, 2 4 जा अगेन, 2 4 जा 2 2 जा और 2 2 जा 4, 2 1 जा, दिस टाइम 3 से जाएगा, 3 7 जा और 7 1 जा। तो हमारे पास जो 336 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, 2 है 4 टाइम्स आपका, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 7, सो वी कैन राइट 2 raised to 4 इंटू 3 इंटू 7। इसके बाद हम लोग 54 के देखेंगे बेटा। अब यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 3 जा 9, 3 3 जा और 3 1 जा। अब हमारे पास बेटा जो 54 के प्राइम्स आ रहे हैं, तो प्राइम फैक्टर जो आ रहे हैं हमारे क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 3 है आपका 3 टाइम्स, इक्वल टू वी कैन राइट 2 इंटू 3 raised to 3। अब हम इसका एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। अब यहाँ पर बेटा एक बात हमारी बड़ी ध्यान देना है यहाँ पर कि हम पहले देखते हैं कौन कौन से हमारे जो प्राइम नंबर्स है वो यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है, और एचसीएफ के केस में जब कॉमन होता है तो उसकी हमेशा हम लीस्ट पावर लेते हैं, मतलब छोटी पावर। तो यहाँ पे 2 raised to 4 है और यहाँ पे कितना 2 raised to 1 है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 जो है हमारा दोनों में है, तो हम क्या लेंगे, लीस्ट पावर, जैसे मैंने बोला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से 3 भी हमारा कॉमन है, तो 3 में जो उसकी लीस्ट पावर, तो यहाँ पर भी 1 दिख रही, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ आया है 336 54 का, वो कितना आया है, 6 आया। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। अब इसमें क्या होता है बेटा, जो कॉमन होगा उसकी हम हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे 2 में जो आपका 2 जो है कॉमन है प्राइम, और इसकी हाईएस्ट पावर कितना है 2 raised to 4, और 3 हमारा कॉमन है, तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना बेटा 3 raised to 3,
और यहाँ पे जो हमारे प्राइम्स रह जाएंगे उनको हम इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब ये बेटा कितना हो जाएगा, 2⁴ दैट मीन्स 16 हो जाएगा, और 3⁵ दैट मीन्स 27 हो जाएगा, और इंटू 7 इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18, दिस 189 इंटू 16 69। अब बेटे हमें क्या करना होगा, 189 और 16 का यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। तो 6 9 जा कितना हो जाएगा 54, 5 कैरी, 6 8 जा 48 और 5 53, 5 कैरी, 6 1 जा 6 और 5 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। अगेन अब 1 से करेंगे, आपका हो जाएगा 9 8 एंड 1 4, 9 और 3 12, 8 और 1 9 और 1 10, और 1 1 2 और 1 कैरी 3 3024। हमारे यहाँ पे बेटा इसका जो एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 जो निकल के आ रहा है वो हमारा 3024 निकल के आया। अब इसके बाद हमें देखना बेटा यहाँ पे बोल रखा है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जिसके हमें यहाँ पे शो करना है, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तब हम उसके लिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमको दे रखा है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसको बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे और इसको हम राइट हैंड साइड, और दोनों को हम लोग कैलकुलेट करके सेम दिखा देंगे। अब हमको एचसीएफ ऑफ टू नंबर देखिए कितना दे रखा है, हमको 6 दे रखा है, एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर कितना निकल के आया है 3024। मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, 2 कैरी हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 2 14, 1 और 6 3 जा 18। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आया है 18,144। अब राइट हैंड साइड में हमें जो टू नंबर्स है उसका प्रोडक्ट दिखाना है। तो हमारे पास टू नंबर्स क्या है 336 एंड 54। इसका यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा बेटा 4 3 जा 12 और 1 13, 5 से करेंगे 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18, कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8। यहाँ पर भी देखिए बेटा हमारे दोनों रिजल्ट कैसे आ गए, सेम आ गए। तो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन वी कैन सॉल्व प्रीवियस पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके बेटा, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है बच्चा पार्टी, हमसे बोल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ हमें निकालने हैं किसका यूज करके, वाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसका कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में बात किया था। ठीक उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि हमें यहाँ पे कितने नंबर्स दे रखे हैं, 3 नंबर्स दे रखे हैं। लेकिन जो हमारी लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमसे प्रूव करवाया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो सिर्फ हमारे किसके लिए वैलिड होता है, टू नंबर्स के लिए। इसलिए हम लोग उसको यहाँ पर शो नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हमें यहाँ पे अप्लाई करके हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसको हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं किस तरीके से निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। ओके, फिर इसके बाद हमें किसके निकालना है, 9 के निकालने हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 जा और 3 1 जा। फिर कितना है आपका 25 है, सो 5 5 जा और 5 1 जा। बहुत अच्छे से समझिए बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ से हमारे नंबर्स नहीं जाने चाहिए बोर्ड में। सो 8 के हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2⁻3। 9 के हमारे क्या हो रहे हैं बेटा 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 3⁻2। एंड 25 के 5 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 5⁻2। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या देखेंगे, एचसीएफ देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 8 9 एंड 25। अब इसमें आप कह रहे होंगे बेटा हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम इसका एचसीएफ क्या लिखेंगे,
हम कह रहे हैं कि 1 हमारा सभी में कॉमन है, तो हम क्या बोल देंगे, जब हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है इन तीनों में, तो हम हमेशा क्या बोलेंगे, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल डिवाइजर होता है, कोई भी नंबर हमारा 1 से हमेशा डिविजिबल होता है। तो दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25 इज 1। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25। अब आपको यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे प्राइम्स हैं उन ओके यहाँ पर हम लोगों ने 8 का जो हमारा निकल के आया बेटा प्राइम फैक्टर्स 2�3 आ रहा है, 9 के 3�2 आया, 25 के 5�2 आया। अब हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम में हम देख रहे हैं कि कॉमन हमारे पास नहीं है यहाँ पर भी, तो हमने क्या बोला था, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकालने के लिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास कितना बेटा 2�3 है और 3�2 है एंड 5�2। कैलकुलेट करेंगे तो 2�3 8 हो जाएगा और 3�2 9 हो जाएगा, 5�2 आपका 25 हो जाएगा। 25 का अगर हम 8 टाइम्स करेंगे तो बेटा आपके पास आएगा 200, और 200 का अगर हम 9 टाइम्स करेंगे, 9 2 18 00, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 1800। तो इसका हमारे पास एलसीएम क्या निकल के आया, आपका 1800 निकल के आया, जो हमें 3 नंबर्स गिवन थे, और एचसीएफ उसका कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। सो बच्चा पार्टी, अब क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इसके प्रीवियस के जो 2 पार्ट है वो इजिली सॉल्व कर सकते हैं। बच्चा पार्टी, अब यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का 4th क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें हमको दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स हमको दे रखा है यहाँ पे 306 एंड 657 का 9 है, तो हमसे बोल रखा फाइंड करिए एलसीएम 306 एंड 657 का। तो हमने जो सेकंड क्वेश्चन था वहां पर एक प्रॉपर्टी हमको दे रखी थी, जो कि थी हमारी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। उस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करके हम इजिली जो हमारे पास 2 नंबर्स है हम उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने कहा था कि जो वो प्रॉपर्टी थी वो हमारे 2 नंबर्स के लिए क्या है, वैलिड है, और यहाँ पर हमको 2 नंबर ही दे रखे हैं, एक हमको दे रखा है 306 दे रखा है, दूसरा हमें 657 दे रखा है। अब हम उसको लिखते हैं बेटा, जो हमारी प्रॉपर्टी थी क्या थी, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, सो एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 9 दे रखा है, और हमको एलसीएम फाइंड करना है, और नंबर हमारे क्या है 306 मल्टीप्लाइड विथ 657। इजिली फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ये डिवाइड में जाएगा। सो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर भी देखिए बेटा इसका सम करेंगे, 3 + 0 + 6 इज 9, तो 9 की टेबल में 9 हमारा आता है, तो हमारा 306 किससे डिविजिबल है, 9 से। 9 × 9, 9 × 3 = 27, बचेगा हमारे पास कितना 336, 9 × 4 = 36। क्या करना है, 657 का हमें मल्टीप्लाई कर देना है 34 के साथ, सो 4 × 7 = 28, 2 कैरी, 4 × 5 = 20, 2 22, 2 कैरी, 4 × 6 = 24 और 2 26, 3 से करना है, 3 × 7 = कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 2 कैरी हो जाएगा, 3 × 5 = आपका यहाँ पे 15 और 2 17 हो जाएगा, कैरी यहाँ पे 1 हो जाएगी, 3 × 6 = 18 और 1 19, 8 2 1 3, 6 और 7 आपका 13 हो जाएगा, 9 और 2 11, कैरी 1 तो आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। हमने बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट निकाला किसका 657 और 34 का, तो हमारे पास रिजल्ट जो निकल के आया 22,338, जो कि हमारा एलसीएम है किसका 306 एंड 657 का।
फाइनली हम अपना रिजल्ट लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज 22,338। ये हमारा आंसर आ गया। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।